अब नहीं जलेगा कैंडल, अब लड़कियां करेंगी प्रहार। इस स्लोगन के साथ जमशेदपुर में लड़कियों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए उनको आत्मरक्षार्थ तैयार करने की ट्रेनिंग शुरू की गई है। विश्व हिंदू परिषद की महिलाओं ने छोटी बच्चियों से लेकर युवा लड़कियों को जूडो कराटे की ट्रेनिंग देकर उनको सबल बनाने की एक अभियान की शुरुआत की है। दरअसल समाज में लड़कियों पर अत्याचार करने के लिए समाज में कई दानव भी मौजूद हैं, खास करके स्लम इलाकों में, जहां मां बाप के काम पर जाने के बाद छोटी बच्चियां यौन हिंसा की शिकार होती रहीं। इसके खिलाफ ही स्लम इलाके की रीतिका ने कमर कस ली और दानवों के खिलाफ लड़कियों को मजबूत करने के अभियान पर निकल पड़ी। दरअसल रीतिका ने अब अध्ययन किया तो उसने पाया कि झारखंड में अधिकतर मामलों में दुष्कर्म के शिकार छोटी बच्चियां हो रही हैं। घर से माँ बाप के कामकाज पर निकल जाने के बाद बच्चियां अकेले रहती हैं और माँ बाप को हमेशा डर बना रहता है कि दरिंदों से उनकी बेटियों को किस तरह महफूज रखा जाए। विश्व हिंदू परिषद ने जमशेदपुर में इन लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का फैसला किया। इसमें पंचिंग, फेस पंचिंग, पशु लाठी, तलवार चलाना सिखाकर तकरीबन 150 लड़कियों को पहले दौर में मजबूत बनाने का अभियान शुरू कर दिया है, ताकि ये लड़कियां कहीं भी दानवों के शिकार न हो जाएं। जमशेदपुर में मिशन प्रहार के नाम से शुरू इस अभियान में एनसीसी के साथ साथ ताइक्वांडो के ब्लैक कैट सर्टिफिकेट इंस्ट्रक्टर अनीता और बीएचपी की रीतिका अब लड़कियों को आत्मरक्षार्थ के गुर सिखा रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे लड़कियों को मंचलों से निपटने की तरीके और दांव सिखाए जा रहे हैं। जी, ये मकदमपुर है, परसुडी में। आपके पीछे जो बच्चे हैं वो सब बच्चे कौन हैं, कहाँ किस इससे आते हैं, ये बताइए। ये सारे बच्चे, जो भी बच्चे नहीं हैं, ये बच्चियां हैं। मेनली ये हमारा मिशन प्रहार हम लोगों ने स्टार्ट किया है बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने का निःशुल्क, जिसके साथ हमारे साथ बहुत सारी जो भी टीचर्स है, कोचेस है, वो निःशुल्क अपना समय देते हैं और आकर के बच्चों को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। क्यों सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग क्यों? क्योंकि आज देखिए समाज में कहीं भी हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। हिंदू समाज हो, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज में हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। मैक्सिमम अपने बच्चे हैं जो अकेले ही स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, अनसेफ फील करते हैं अपने आप को। वैसे जगह पे हो जाते हैं जहाँ पे अगर वो वैसे सिचुएशन में टाई अप हो जाए, कहीं वो फंस जाए, कोई उनको दुष्कर्म जैसे प्रवृत्ति वाले आदमी रहते हैं, अगर उनको वैसा देखते हैं तो उनको वैसे सिचुएशन में कैसे बाहर निकलना है, इसी चीज़ का ट्रेनिंग हम लोग उनको दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग से बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगी? झारखंड में जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं घट रही है बच्चियों के साथ। जी, इस तरह का घटना देखिए, बच्चे अभी इतना तो हो गए हैं, सबके बीच में इतना है कि हम लोग सिर्फ बच्चों को डिफेंस ही नहीं करना, वो सेल्फ मोटिवेशन जो होता है, बच्चे जो है उस समय पे कभी कभी होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग कभी वैसे सिचुएशन में आते हैं तो माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो अभी हम लोग सिर्फ माइंड मोटिवेशन करने के साथ साथ डिफेंस तो सिखा ही रहे हैं, माइंड भी मोटिवेट हो, कम से कम उस वैसे सिचुएशन में बच्चे डरे नहीं कि अब हम सिखा रहे हैं। जी, हम लोग इसमें सेल्फ डिफेंस, अटैकिंग और जो छोटे छोटे स्किल होते हैं जिससे वो, जैसे वीक पॉइंट्स है, मेंस हो, जो भी उनका वीक पॉइंट है, वहाँ आप उसको टच करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके कमांड में आ जाएगा। तलवार है, फिर हम डंडा है। ये जो डंडा है इसका कोई लाइसेंस नहीं लगता, इसीलिए हम सारे बच्चे को बोलते हैं। फिर बच्चे को बोलते हैं कि छोटे छोटे चीज़ जो सेफ्टी पिन हो गया, फिर मिर्ची पाउडर है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ आप लोग बैग में रखो, स्कूल जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, जहाँ उनको प्रॉब्लम होता है, ऐसे ऐसे चीज़ से वो अपने आप को बचा सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद के रीतिका कुमारी ने कहा कि जमशेदपुर के परसुडी इलाके में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाकर मजबूत बनाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, ताकि बच्चियां सबल हो जाएं। सर, मैं अनीता कुमारी बच्चों को ताइक्वांडो सिखा रही हूँ। ये बच्चे परसुदी छात्र के हैं और ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ, जो भी बच्चे सीख रहे हैं, ये सारे बच्चे के पेरेंट्स जो है मज़दूर हैं। ये बच्चे घर पे होते हैं, कभी कभी असुरक्षित भी महसूस करते हैं। तो मैं बच्चों को इतना फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ कि कल को कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये बच्चे डट के आगे सामना कर सके। तो वहीं जूडो कराटे की ट्रेनिंग दे रही अनीता कुमारी ने कहा कि अभी तो 150 को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन आगे और भी लड़कियों को निःशुल्क ट्रेंड किया जाएगा। बहरहाल ये जमशेदपुर में जो पहल की जा रही है निश्चित तौर पर सम्मानीय है।
और ये पहल पूरे देश में, खास करके स्लम इलाकों में किया जाना चाहिए ताकि छोटी छोटी बच्चियां दानवों की शिकार न हो पाए। जमशेदपुर से खुलासा के लिए अनूप सिन्हा की ये खास रिपोर्ट।